बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.5 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक्स हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। आप स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? सिंपल सी रीजन है कि डॉट और क्रॉस की जो अलामतें हैं वो मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करती हैं। 3.2 6 है, 3 × 2 भी 6 है और मल्टीप्लाई करने की एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है। अब वेक्टर्स के हवाले से याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और दरमियान में डॉट लगा दी तो जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर नहीं होगा, बल्कि इन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। सिंपली एक नंबर होगा जिसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में स्केलर आ जाए, स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, तो इसको आप डॉट की अलामत से जाहिर करेंगे। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी एक वेक्टर आ जाए, आंसर में एक वेक्टर आ जाए तो याद रखिएगा इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे और क्रॉस के साइन से जाहिर करेंगे। चूंकि आंसर वेक्टर आया है इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। तो हमारे पास याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन बनती थी वो थी दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट जिनमें रिजल्टेंट स्केलर हो और वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान बनने वाले मिनिमम एंगल थीटा के कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर हो। डॉट प्रोडक्ट क्या है? Such type of the product of two vectors which is equal to the product of the magnitudes of both vectors and cosine of minimum angle between them। तीन चीजों की मल्टीप्लिकेशन तीन चीजों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाले एंगल, मिनिमम एंगल, एंगल शुड बी मिनिमम के प्रोडक्ट के। एक तो आपने ये पढ़ा, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं मोड के, आप इसे इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहां से हम एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूले में डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 3, अगर दोनों वेक्टर्स ए इस तरह वेक्टर फॉर्म में दे रखे हों तो आपने प्रॉपर्टीज की मदद से साबित किया था फर्स्ट ईयर में कि दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनके कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट के एडिशन के बराबर है। ठीक है जनाब। नंबर 4, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों, इक्वल होंगे तो पैरेलल भी होंगे, तो दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उनकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। नंबर 5, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनके डॉट प्रोडक्ट इसलिए 0 होगी कि थीटा 90 डिग्री है। ये 5 प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए।
आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मोड और एरो दोनों नजरअंदाज कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टरों की ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है जिसका रिजल्ट यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में कहते हैं प्रोडक्ट को हासिल ज़र्ब। जैसे इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनता है तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। इसी तरह दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर वेक्टर आ जाए। एक वेक्टर आपके पास ये है ए, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी, और आप इन्हें आपस से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, जैसे मैं चौक दिखा रहा हूं, इस तरह, दोनों पर परपेंडिकुलर राइट हैंड रूल के मुताबिक। चूंकि हम उसे बना नहीं सकते इसलिए याद होगा हम यहां पर इसे इस तरह शो कर देते हैं। सॉरी, मैं जरा वेक्टर्स के दरमियान एंगल कम कर दूं। ये ए है, ये बी है, और एंगल जो है काउंटर क्लॉकवाइज आपने लेना, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होगी। ये डायरेक्शन होगी जो इस मार्कर की है, और इसे चूंकि मैं यहां लाइन इस तरह नहीं खींच सकता इसलिए मैं यहां लाइन खींचूंगा, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल को शो कर रही है। इसको आप कहेंगे ए क्रॉस बी। और याद रखिएगा ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। जाहिर है अगर ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर है तो तमाम वेक्टर्स की तरह इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी और कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन तो इन दोनों वेक्टर्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। नंबर वन हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू कैप। एक्चुअली ये है क्या, मोड ए मोड बी साइन थीटा यू कैप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो याद रखिएगा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट which is perpendicular to both vectors a and b। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो वो सिंपली क्या होगी, ए बी साइन थीटा, या दूसरे लफ्जों में मोड ए मोड बी साइन थीटा। और अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो डायरेक्शन है यू कैप, जो होगी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। और याद रखिएगा मैं इस फार्मूले से, प्लीज इस फार्मूले से ये बना रहा हूं, तो इस फार्मूले से मैं बनाऊंगा, इस फार्मूले से नंबर 4 साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो ये होगा मोड ए क्रॉस बी। याद रखिएगा मोड ए क्रॉस बी अपान ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा मोड ए मोड बी। कल आपको मैंने बताया था cos थीटा फाइंड करना है तो यहाँ a डॉट भी आएगा, और साइन थीटा फाइंड करना है तो यहाँ मोड ए क्रॉस भी आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दोनों वेक्टर्स दे रखे हों, अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों, ए आपको दे रखा हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी दे रखा हो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो आपको पता है कि आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो सीखा था वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में था। कैसे था, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड में ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड,
कुछ और प्रॉपर्टीज भी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होती है। आपको याद होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर, ये आपके पास वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर आपके पास क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो ये आपके पास एरिया बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और याद रखिएगा अगर ट्राइंगल की बात करें तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से दो आपके पास हिस्से हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। आपने सीखा था नंबर 6, जिस तरह आपने सीखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, याद होगा 1 होता है, ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा था। तो आपने यहां सीखा था आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है, क्योंकि आई और आई बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस, इनके दरमियान एंगल 0 है, थीटा 0 है, साइन थीटा साइन 0 0 हो जाता है। आपने सीखा था यहां पर कि आई क्रॉस जे के बराबर होता है और जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होता है। जे क्रॉस के आई के बराबर होता है और के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर होता है। कैप बना लीजिएगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होता है और बेटा जी आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होता है। सब पर कैप बना दीजिए। आपने ये प्रॉपर्टीज सीखी थी, अगर आपको वक्त मिले, बहुत मसरूफ हो बेटा जी आप, तो फर्स्ट ईयर के वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए। नंबर 8, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एरिया भी कहते हैं इसे। स्केलर एरिया मींस एरिया वेक्टर होता है, आपको याद रखना है, और एरिया वेक्टर होता है, हमने सीखा था। और इस स्केलर एरिया का मतलब होता है एरिया की मैग्नीट्यूड। तो एरिया जो है वो मॉडुलस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बराबर होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की ये अलामत बना रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ ऑफ द मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा। नोट कर लिया बेटा सारे फार्मूले? ओके बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।